Today we are going to discuss about serological testing of bacterial and viral diseases. पहले तो specifically what is serological testing? Any test that is done using the serum from the blood is called serological testing. इसको हम डिवाइड करते हैं फिर डिफरेंट टाइप्स में serological testing को depending on the method we are using. What is serology? It is a branch of immunology dealing with the study of antigen interaction in vitro by different serological tests. जो भी हम लैब की इन्वेस्टिगेशन करते हैं या डायग्नोसिस हम बोलते हैं क्यों ज़रूरी है। पहली चीज़ उसमें आती है कि पेशेंट की लाइफ के लिए, पेशेंट की ज़िंदगी बचाने के लिए इट इज़ नेसेसरी। सेकंड इज़ प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज़। आपको पता होगा डिजीज़ का मोड ट्रांसमिशन कैसा है, आप स्क्रीनिंग करेंगे। अगर डिजीज़ आर प्रेजेंट तो यू विल टेक प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़। ट्रीटमेंट थेरेपी, आपका ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, आपने देखना है कि ट्रीटमेंट सक्सेस है, ट्रीटमेंट कैसा जा रहा है, आपको डोज बढ़ानी है, डोज कम करनी है, एटसेट्रा। कंफर्मेशन ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस, आपने एक डायग्नोसिस बनाया है, आप उसको कंफर्म करना है, उसके लिए भी जो आपके टेस्टिंग है लैब की ये यूज होती है। लैब डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, isolation and identification of positive organism by morphology tests such as microscopy, culture, etc. Biochemical reaction, cultural identification, histological reaction. Biotechnology using PCR, DNA probe, DNA fingerprinting, etc. Or detection of specific antibody in serum of infected patients using serological techniques. What are serological reactions? There are two types: primary, secondary, and tertiary. Primary measures indirect interaction between antigen and antibody in vitro, for example, ELISA, immunofixation, radioimmunoassay. Secondary are those in which antigen and antibody are measured in vitro as a consequence of interaction between them. For example, agglutination, precipitation, neutralization test. Tertiary are those which are measured within the body. टर्शरी अब आजकल ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, जिनमें हमारे पास होता था जैसे प्रेसिपिटेंट टेस्ट है या स्किन प्रिक टेस्ट था टीबी के लिए, मोटॉक्स टेस्ट, डाल टेस्ट वगैरह इस तरह से until they are not done because of their lack of sensitiveness specificity. उसके बाद आता है हमारे पास जो टेस्ट है, कोई भी हम डिज़ाइन जो करते हैं उसकी क्वालिटी। हाउ डू यू नो अ टेस्ट इज गुड टेस्ट और बैड टेस्ट? इज इट गुड फॉर डिटेक्शन, डायग्नोसिस और उसमें हमारे पास टर्मिनोलॉजी होती है वैलिडिटी, स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी। वैलिडिटी है कि वो टेस्ट बाकी उस डिजीज़ के लिए है भी या नहीं, क्या वो जो टेस्ट है उस डिजीज़ को कैच कर सकता है या नहीं कर सकता। उसके बाद स्पेसिफिसिटी, the ability of the test to identify correctly those who do not have the disease, मतलब वो आपको ये बता दे कि ये किस किस बंदे में डिजीज बाकी नहीं है। उस बात आता है सेंसिटिविटी, ये होता है कि एक टेस्ट प्रॉपरली एक्यूरेटली डायग्नोज करे कि ये वाकई डिजीज है, प्रेजेंट है। उसके बाद फिर आता है हमारा क्वांटिटेटिव टेस्ट। क्वांटिटेटिव क्या है? जो कि मेजर करेगा, एग्जैक्ट अमाउंट बताएगा आपको एंटीजन कितना है या एंटीबॉडी कितना है। उसके बाद आते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट। इसमें होता है कि ओनली यस और नो, आइदर इट इज एंटीजन और एंटीबॉडी इज प्रेजेंट और नो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमारे स्ट्रिप बेस्ड टेस्ट होते हैं जिनको हम इम्यूनोक्रोमेटोग्राम भी क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं या रैपिड टेस्टिंग कहते हैं, वो हमारे क्वालिटेटिव टेस्ट हैं सारे, वो आपको सिर्फ ये बताएंगे डिजीज है या नहीं है। देन इज सीरो कन्वर्जन। Zero conversion is development of detectable specific antibody to microorganism in serum as a result of infection or immunization. उसके बाद आता है zero reversion. It is opposite of conversion. This test can when one can no longer detect antigen or antibody in patient serum. उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ serological testing. प्राइमरी में हमारे मार्केट टेक्निक्स आते हैं, ठीक है, जिसमें एंजाइम इम्यूनोएसे है, इम्यूनोफिक्सेशन है, रेडियोइम्यूनोएसे में पहले बताया आप लोगों को। उसके बाद सेकेंडरी में हमारे पास आता है ग्लूटिनेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, टॉक्सिन, एंटी टॉक्सिन टेस्टिंग और टर्शियरी डिटरमिनेशन ऑफ प्रोटेक्टिव वैल्यू।
रूटीनली जो मेथड यूज़ करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी के लिए, रैपिड में हमारे पास आता है इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी, जिसको हम लेटरल फिक्सेशन इम्यूनोएसिड बोलते हैं। उसके बाद एलाइजा है, केमिलोमिनेसेंस, इलेक्ट्रोकेमिलोमिनेसेंस, लेटेस्ट एग्लूटिनेशन, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंड टॉक्सिन टेस्टिंग बाय एग्लूटिनेशन टेस्टिंग। इसमें ये कि जब भी हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग की, तो आपसे कोई अगर इन केस पूछता है कि व्हाट इज़ एन इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, आप उसमें एलाइजा, केमिलोमिनेसेंस और इलेक्ट्रोकेमिलोमिनेसेंस बताएंगे। दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड दीज डेज। लेटेक्स एग्लूटिनेशन इज लेस कॉमनली यूज्ड, वेस्टर्न ब्लॉटिंग रिसर्च में यूज होती है, डायग्नोस्टिक्स में बहुत कम यूज होती है। रैपिड टेस्टिंग है क्या चीज़ है? इट गिव्स रिजल्ट instantly, simple to perform, can be done on bedside, were less sensitive and specific. Recent technologies make them more sensitive and specific. No specific handling, use of recombinant anti-antibody technology. Still not acceptable widely as accurate due to margin of human or strip error. लेकिन जो रैपिड टेस्टिंग है वो उसकी सेंसिटिविटी कम है, स्पेसिफिसिटी कम है, मार्जिन ऑफ एरर उसमें ज़्यादा है कि आपने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद कितना टाइम है उसको आपने रीड किया, जो आपकी सिस्टम है वो कितनी पुरानी है, कितने एक्सपोज टू एयर है, एक्सपोज टू ह्यूमिडिटी है, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। इस वजह से रैपिड टेस्टिंग जो हमारी सेंसिटिव नहीं है। अब ये एक स्ट्रिप है आपकी रैपिड टेस्टिंग की, ठीक है। ये अगर आपका स्टेशन आता है कोई आपसे पूछे कि क्या चीज़ है, तो आप कहेंगे इट इज़ a रैपिड टेस्टिंग स्ट्रिप और इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक स्ट्रिप और LFIA स्ट्रिप। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है हमारे पास? अब देखें इसमें हमारे पास जो प्रॉपर स्ट्रिप है, इसमें हमारे पास है, आप देखेंगे C है, M है और G है, ठीक है। अब आप नीचे जो एस वाले में आप सैंपल डालेंगे और आप रीड करेंगे, ठीक है जी। अब कंट्रोल में आपका C, पहली लाइन C में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद M और G, IG M और IgG का है, ठीक है। जिसमें M में लाइन आएगी वो IgM में है, जिसमें G में आएगी वो IgG है। अगर दोनों में आती है तो IgG IgM दोनों प्रेजेंट हैं, बट द कंडीशन इज कंट्रोल लाइन शुड बी देयर। अगर कंट्रोल की लाइन नहीं है, टेस्ट इज इनवैलिड, ठीक है। इसी तरह से ये तो IgG IgM टेस्टिंग दोनों की है। फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रिप हमारे पास आती है जिसमें हमारे पास वो नहीं होता IgG और IgM, सिंपल डिजीज़ की, जैसे कोविड की हो गया या हेपेटाइटिस बी सी की हो गया, प्रेगनेंसी की हो गया, उसमें कंट्रोल की लाइन आ रही है तो इट मीन्स इट इज़ ओके। उसके बाद टेस्ट वाली लाइन आएगी तो इट मीन्स पॉजिटिव, टेस्ट वाली लाइन नहीं आएगी इट मीन्स इट इज़ नेगेटिव। बट अगर इसमें कंट्रोल की लाइन नहीं है इट मीन्स इट इज़ इनवैलिड। कंट्रोल की लाइन आ रही है, टेस्ट नहीं है, इट मीन्स नेगेटिव। कंट्रोल की लाइन आ रही है, टेस्ट की लाइन आ रही है, इट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव। उसके बाद हम आते हैं एलाइजा पे। It is used for the diagnosis of microbial infections such as viral and bacterial, fungal, सबके लिए यूज हो सकता है ये। They are specific and sensitive, but the thing is they are लेबल्स टू डन, आपको लैब में करना होगा, आप बेड साइड पर नहीं कर सकते हैं। और जो इसकी खूबसूरती है टेस्ट की वो ये है कि आपको बहुत कम क्वांटिटी स्पेसिमेन की चाहिए इसमें। इवन यू कैन डू द टेस्ट बाय 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, उसमें से आप सीरम एक्सट्रैक्ट करेंगे और आप टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके रिएजेंट्स आते हैं, जो किटें आती हैं एलाइजा की, वो आपका हाफ लाइफ उनकी बेहतर होती है, शेल्फ लाइफ बेहतर होती है उनकी, और इजीली आप उनको स्टोर भी कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है एलाइजा का? आपके पास एक माइक्रोवेल प्लेट होती है जिसमें माउस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज होती हैं, साथ में इसमें हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज यूज होता है। पेशेंट का जो ब्लड है वो आप ऐड करते हैं साइमल्टेनियसली, वो बाइंड करेगा वो सॉलिड फेज पे और एंटीजन कंजुगेट के साथ, हॉर्स हॉर्स रेडिश प्रोटीन के साथ। उसके बाद फिर आप H2O2 डालते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे जो कि आपको रिएक्शन को स्टॉप करेगा एंड द कलर विल बी प्रोड्यूस्ड। जितना कलर डार्क होगा उतना आपका एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये एक एग्जांपल है आपकी कि देखिए जो आपका ये रोम्बॉइड शेप है ये वाली, ये आपकी एंटीजन प्लेट पे फिक्सेशन है, ये आपका एंटीबॉडी है। आपका एंजाइम आया, एंजाइम के साथ जो सेकेंडरी एंटीबॉडी उसकी फिक्सेशन हो गई, जहाँ फिक्सेशन होगी वहाँ कलर बन जाएगा। अब ये प्लेट जब आप देखें यहाँ पे कलर आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, इट मीन्स दिस सैंपल इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। इसी तरह आप अगर आप ये वाला सैंपल देखते हैं, ये इसमें कलर इज लाइटर देन दिस वन, इसमें कि इसमें आपकी एंटीबॉडी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें उससे भी कम हो गई, ठीक है। जितना कलर डार्क है उतनी एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन आपकी ज़्यादा है। देन इज इम्यूनोफ्लोरेसेंस।
इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या होता है? फ्लोरेसेंस मीन्स एमिशन ऑफ लाइट। जहाँ कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें एंटीबॉडी एंटीबॉडी इन्वॉल्व हैं और वो लाइट एमिट कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड इम्यूनोफ्लोरेसेंस। ठीक है, इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट अननोन एंटीजन इन दिस पर्सन, फॉर एग्जांपल वायरल, बैक्टीरियल और पैरासिटिक। It is called direct test because fluorescent dye is attached or labeled directly to the antibody. Indirect में क्या हो रहा है हमारे पास कि आप लेबल जो इंडायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं और जो फ्लोरेसेंट लेबल है वो एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन यूज़ होगा और डबल बाइंडिंग इसमें होगी, इसलिए इसको इनडायरेक्ट कहते हैं। उसमें सिंगल बाइंडिंग थी डायरेक्ट वाले में, एक एंटीबॉडी होगा, एक एंटीजन वो बाइंड करेगा और आपका जो डाई होगा वो कलर प्रोड्यूस करेगा, इम्यूनो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा। जब इनडायरेक्ट में डबल आपका एंटीजन यूज़ होगा। इम्यूनोफिक्सेशन के लिए फिर आप जो आप आईएफए करते हैं उसके लिए आपको स्पेशल माइक्रोस्कोप चाहिए, डार्क फील्ड चाहिए, ताकि आपको ये फ्लोरेसेंस नज़र आए। फ्लोरेसेंस जो होती है बहुत माइनर क्वांटिटी में होती है, आपको डार्क रूम में और इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्कोप चाहिए, जैसे ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। दिस नॉट रूटीन माइक्रोस्कोप, इसको आप डार्क चैम्बर में करेंगे और ये फ्लोरेसेंस कैच करेगा। इसके जो कंडेंसर लेंस हैं ये वाले, ये स्पेसिफिक होते हैं, इट इज़ नॉट दोज विच आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल माइक्रोस्कोप। दैट इज लेटेस्ट एग्लूटिनेशन। लेटेस्ट एग्लूटिनेशन में क्या है, आप के पास एक प्लेट होती है, उस पर आप सीरम डालते हैं, स्पेसिमेन डालते हैं अपना, और जो रिएजेंट है वो डालते हैं, उसको मिक्स करते हैं, आपको एग्लूटिनेशन नज़र आ जाती है, क्लम्प्स नज़र आ जाएंगे इसमें, जो कि आपको बताएंगे कि इट इज़ पॉजिटिव फॉर द ऑर्गेनिज्म यू आर टेस्टिंग। लेटेस्ट एग्लूटिनेशन आजकल कॉमनली नहीं यूज़ हो रही फॉर बैक्टीरिया एंड वायरस, ये यूजुअली यूज़ होती है आपका एंटीबॉडी टेस्टिंग के लिए, सच एज आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, या फिर आपका ब्लड ग्रुपिंग जो है वो अभी तक इस लेटेस्ट एग्लूटिनेशन मेथड पे है। देन इन वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इट सेपरेट प्रोटीन्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, फॉल्स पॉजिटिव मे बी डिटेक्टेड। वेस्टर्न ब्लॉट में क्या होता है कि आपके पास एक मेम्ब्रेन होता है, उसको आप अटैच करते हैं आपकी प्लेट के साथ, और आप उसको जो ऊपर जिस तरह आपको नज़र आ रहे हैं ये वेल, ये आपके वेल है, इसमें आप उसको आप सैंपल उसको डालेंगे। ठीक है, ये आपके पास पोरस मेम्ब्रेन है और ये आपका जो इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर है वो है। उसके बाद आप इलेक्ट्रिक करंट रन करेंगे, इसको इमर्स कर फ्लूइड के अंदर, जो बफर के अंदर इमर्स करेंगे सारे को, और आप इलेक्ट्रिक करंट रन करेंगे इसमें, तो जो चीज़ें हैं वो सेपरेट हो जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज मास रेशियो। उसके बाद आता है ग्लूटिनेशन। When antigen is the particular reaction of an antibody with antigen can be detected by agglutination, or simple of clumping बोलते हैं। The general term agglutination is used to describe antibodies that are agglutinate particulate antigens. All the antibodies can theoretically agglutinate particulate antigens, but IgM, due to its high valency, is particularly good agglutinating, and one sometimes interfere that an antibody may be of IgM class if it is good agglutinating antibody. उसके बाद आता है precipitation test. Precipitation reaction may be defined as a visible result of an antigen-antibody reaction between a soluble antigen and its antisera. In addition to those two substances, electrolytes are necessary to bring the process that is directed conclusion and pH. डायरेक्ट conclusion होती है और pH है, टेम्परेचर है। अब देखें, आपने जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट है उस पर पहुंचने के लिए आपको पीएच और टेम्परेचर दोनों का ख्याल करना पड़ेगा। पीएच ज़्यादा होगा वो आपको, या आपका जो सैंपल है उसको डीनेचर कर सकता है, जो आपका मेम्ब्रेन है उसको डीनेचर कर सकता है। इसी तरह टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो प्रोटीन या जो एंटीजन एंटीबॉडी आप चेक करना चाह रहे हैं वो डीनेचर हो सकते हैं। उसके बाद आता है केमिलोमिनेसेंस। केमिलोमिनेसेंस क्या है? इट इज बेसिकली एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इसमें जो होता है एक एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद टूटता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, वो लाइट एमिट करता है। द लाइट एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जितने बॉन्ड टूटेंगे उतनी ज़्यादा लाइट एमिट होगी, और जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे इसका मतलब ये उतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बने एंटीजन और एंटीबॉडी के। इसी तरह कुछ और टेस्ट होते हैं केमिलोमिनेसेंस की तरह के, जो कि मॉडर्न वेरिएंट्स ऑफ एलाइजा भी आप कह सकते हैं। उसमें आपका बायोल्यूमिनेसेंस है और इलेक्ट्रोकेमिलोमिनेसेंस है। इलेक्ट्रोकेमिलोमिनेसेंस में बेसिक जो डिफरेंस है केमिलोमिनेसेंस से वो ये कि इसमें जो रिएक्शन है वो आपका केमिकल बेस्ड है। जब इलेक्ट्रोकेमिलोमिनेसेंस में आप इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, जिसकी वजह से ये आप इसमें सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी बढ़ जाती है,
और टेस्ट का टाइमिंग भी आपका कम हो जाता है।